बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ। सर सिस्टम का माशाल्लाह अल्लाह नजरे बद से बचाए। चिंगारी को आग बनाना और आग को आतिश फिशा बनाना इन्हीं का ही काम है। इनकी बेवकूफ़ी है। किसी ने कहा था ना शेख सादी से आपने अकल किससे सीखी? उन्होंने कहा मैंने बेवकूफ़ों से सीखी, क्योंकि जो वो करते हैं वो कम अज़ कम मैं नहीं करता। जी हाँ, इस चिंगारी को बाकायदा तौर पर शोला बनाया है इस वक्त, जो रात को हुआ इमरान खान साहब की बहनों के साथ। रद्द-ए-अमल अब बात मज़म्मतों से आगे अब मुरम्मतों की तरफ चली जा रहा। और जिस तरीके से जो तैयारियां इस वक्त मेरे पास हैं, जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा सोच रहा है, और सुहेल आफरीदी कहने को तो एक यूनिवर्सिटी के इस वक्त तलबा के साथ खिताब कर रहे हैं, लेकिन जहां दूसरी साइड पर मीटिंग्स और वो जो जहन चल रहे हैं उसकी कुछ डिटेल्स बतानी, कुछ सैनिटर्स ने उसको शेयर भी किया है। वो कुछ चीज़ें हैं। और हलीमा खान साहबा, नवीन खान साहबा और जो बहन है उनकी अज़मा खान साहबा, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके भी कुछ मिनट्स आपके साथ शेयर करने हैं। बहरहाल हर तरफ आज 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, और बात उस तरफ चली गई जिसकी तरफ से कहीं कोई कहते हैं स्टेन शो किया जा रहा था, लेकिन नहीं, मेरा ख्याल है कि शायद एक बार फिर मिस कैलकुलेशन हुई है, जिसको आगे लेके चला जाएगा। मैं कुछ रद्द-ए-अमल आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर बताता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ जी। बहरहाल रात की जो तस्वीर है ना, कम से कम वो बहुत हद तक वाज़ेह हो गई, और मज़ीद ज़्यादा जी। सबसे पहले ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड दिया जी। वो कहते हैं अडयाला जेल के बाहर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बहनों पर किए गए तशद्दुद और उनकी गिरफ्तारी की शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर बुनियादी इंसानी हकूक, शहरी आज़ादी और ख़ानदान के अफराद से मुलाकात का हक एहतराम हर हाल में ज़रूरी है। इमरान खान को अहले खाना के दरमियान मुलाकात न सिर्फ एक कानूनी हक है, बल्कि अखलाकी और इंसानी बुनियादों पर इसकी मुकम्मल ज़मानत होनी चाहिए। जेल कवानीन के मुताबिक सियासी कैदियों को अपने खानदान से मुलाकात का हक हासिल है, और उस हक में रुकावट डालना बुनियादी इंसानी हकूक के मुनाफी है। मुतालबा करते हैं कि इमरान खान के खानदान के अफराद से मुलाकात की फौरी इजाज़त हो। खवातीन के साथ पेश आने वाली मुलाकात की जो गैर जानिबदार जो तशद्दुद किया, उसकी गैर जानबदाराना तहकीकात की जाए, ये तो सर मुमकिन नहीं है। खैर, ये ह्यूमन राइट्स कमीशन जारी बात है, दे आर वर्किंग अंडर द फ्लैग ऑफ यूनाइटेड नेशंस रूल्स एंड रेगुलेशन, तो ये बातें बहुत आगे तक चली गई है जी। और गिरफ्तारियों सख्त मजम्मत की है जी। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं, सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ, इमरान खान साहब से मोहब्बत करने वाले या पीटीआई के फ्रेंड, नो सर नो, अपोजिशन ने भी, जी हाँ, चाहे मुझसे, कि वो इंसानियत, औरत तो सबकी है ना सर, माएँ बहनें तो सबकी साझी, हमने तो यही बचपन में सुना है जी। तो जो कुछ हुआ, चाहे माजी में कुछ हैं ऐसे भी, को फप्पे कूटनी फैक्टर हो, मरियम नवाज साहबा के होटल में जिसने ठुड्डा मार के दाखिल हुआ था, भाई वो पीटीआई का बंदा दाखिल हुआ था, वो पंजाब पुलिस वाले दाखिल हुए थे, वो आपको भी पता और हमें भी पता कौन था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, लो जी, नुसरत भुट्टो, ओ खुदा का वास्ता, अभी कल ही तो कह रही थी अज़मा बुखारी साहबा कि एक ड्रोन जाएगा औरतों की हिफाजत करने के लिए। खबरदार, लोग ड्रोन ही ढूंढते रहते कि वो ड्रोन कहाँ है। लेकिन बहरहाल हर एक ने चाहे इसके बहुत इख्तलाफ रखने वाले भी लोग, और कहते हैं जो जो अपने आप को बड़े कट थ्रोट कंपटीशन के अंदर फील करते हैं पाकिस्तान तहरीक है, उन तक ने मजम्मत की। जो हालत थी ना, यस, अजीबो गरीब थी। पर रात को फिर जिस तरह उनको रेस्ट एरिया चक्री में छोड़ा गया, और लामा राजा नासिर अब्बास साथ थे, बिल्कुल सही भाइयों की तरह सही एतमाद किया, सही, जिस कहते हैं ना 100 में से चंद पे जिस पे इमरान खान साहब एतमाद किया, बिल्कुल वही थे। पीटीआई के कुछ दीगर साथी भी थे, और वो भी साथ मौजूद थे, लेकिन था कुछ रिपोर्टर, कुछ साफ़ी आज़ाद भी मौजूद थे, कुछ 10-15 अफराद थे जिन्होंने चक्री में जाके उनकी बहनों को रिसीव किया। और पहले जाहिर बात उनके ऊपर कंटेनर से पानी बरसाया गया, फिर लाठी चार्ज, फिर बालों से पकड़ के, खुद उनकी बहन बता रही है कि मुझे सड़क पे घसीटा गया। काश मैंने बोला कि ये दिन ना ही रिपोर्ट करते। और बहरहाल कहा यही है जी, जो क्या कहते हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान जो अपोजिशन के जो तर्जुमान हैं, वो कहते हैं इमरान खान की बहनों के सर्विस से जिन्होंने चादर खींची है सरों से और गालम गलोच की, चाहे वो कितना ही खुद को ताकतवर समझता हो, हम ये भूलेंगे नहीं और ना ही उसे भूलने देंगे। बहरहाल कुछ लोगों का मानना है, जो साफ़ी अभी भी बड़ा कानून आइन पे यकीन रखते हैं, वो कहते हैं कि आज भी पख्तून रवायात को देखते हुए जी, और करीब से देखने का मुझे मौका भी मिला है। और ये वसीम कह रहे हैं, वसीम मलिक, वो कहते हैं अडयाला जेल के बाहर होने वाले इंतहाई शर्मनाक मनाजिर देखे तो अचानक अचानक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का ख्याल आया कि जनाब भी तो पख्तूनों के इस अजीम अफरीदी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, जो सदियों से जंगजू और अपनी इज़्ज़त व वक़ार का ज़ामिन, मुहाफ़िज़ व इंसाफ के लंबरदार के तौर पर जाना जाता है। मेहमान नवाज़ी, औरत की हुर्मत और कबायली इंसाफ इस चीज़ के बुनियादी असूल होते हैं।
حالانکہ موجودہ سیاسی و عدالتی کشمکش کے دوران کچھ لوگ شاید انہیں یہ مارجن دے دیں، لیکن پاکستان کی دیگر لسانی روایات یا اقدار کی طرف عورت کی حرمت پختون افریدی یا قبائلی ثقافت میں سب سے بنیادی و پہلا اصول اخلاقی معیار ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہو کہ کیا جناب جسٹس یحییٰ فرید صاحب واقعی انہی اصولوں کے پیروکار ہیں؟ نہیں سر، اب تو کچھ بھی نہیں، انہوں نے بچا لیا، تو چھوڑ دیں یہ افریدی شفریدی سب ختم ہو گیا ہے پاکستان سے، کیا پنجابی کیا ہو، نہیں سر، یہ کچھ نیا ہی کام شروع ہو چکا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جو آوازیں، میں جیسے ذیشان صاحب کے بتا دیتا ہوں، خرم ذیشان صاحب بھی حالیہ سینیٹر منتخب ہوئے ہیں، ان کی کچھ ذرا گفتگو سن لیں گے۔ وہ کہتے ہیں ہم شاہراہیں بند کریں گے، کم از کم خیبر پختونخوا میں مکمل طور پر یہ ضرور ہوگا۔ اس بار جس نے بھی چاہے وہ اپنا ہو یا پرایا راستہ روکنے کی کوشش کی یا ہومیوپیتھک احتجاج کے ذریعے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی، ہم پہلے کی طرح ان کی پردہ پوشی نہیں کریں گے۔ پورا ملک جام ہونا ہے، تو اس پیرا کے اوپر اس وقت تیاری ہے۔ اور مزید انہوں نے کیا کہا جی، مزید ذرا یہ سن لیں۔ خدا صاحب کہتے ہیں جی ہاں، جو تجاویز ہیں اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر جس پہ بات ہو رہی ہے، اس میں کہ صوبے کی اندرونی سڑکوں کو چھوڑ کر اسی تمام شاہراہوں پر دھرنا جو بین الصوبائی ترسیل کے کام آتی ہیں، ان پر مکمل دھرنا، سی پیک روٹ، ڈی آئی خان ٹانک، لکی مروت، بنو، کوہاٹ، پنڈی روڈ دھرنا بمقام خوشحال گڑھ پل، کوہاٹ کرک ہنگو، کرم اورگزئی، جی ٹی روڈ بمقام اٹک پل، نوشہرہ مردان چارسدہ موٹر وے دھرنا، پشاور ملحقہ علاقے سوات موٹر وے، سوات مالاکنڈ دیر شاہراہ قراقرم ہزارہ موٹر وے، ہزارہ ریجن اور کوہستان کے علاقوں میں دھرنا دینے کا پلان ہے۔ یہ ابھی تک شام تک چیزیں مزید واضح اور کلیئر ہو جائیں گی، کیونکہ علیمہ خان صاحبہ نے کل ہی جب ان کے ساتھ یہ ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ وکلا تحریک بھی یہیں سے شروع ہوگی، بس اب صبر کا دامن ہاتھ سے ختم، اب ہم اور لحاظ نہیں کریں گے۔ تو جب اس طریقے سے بات ہوئی ہو نا تو سر، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں معاملہ وہ ہو گیا جہاں تک نہیں جانا چاہیے تھا، وہاں یہ ہے جی۔ بہرحال سینٹ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ابھی پریس کانفرنس میں بھی ہیں جی، انہوں نے کہا یہ کون سا پاکستان ہے، یہ کون سی انسانیت ہے، یہ کون سا دین ہے، ایسا ظلم تو کافر بھی نہیں کرتا۔ کسی کی ناموز کے ساتھ اس طرح کھیلنا، کسی کی بہنوں کو بے دردی سے مارنا، انہیں سڑکوں پر گھسیٹنا، یہ کون سا اخلاق، کون سی شریعت، کون سی ریاست کی تصویر ہے؟ کیا اسلام ہے؟ کیا یہ پاکستان ہے؟ کیا یہ قرآن ماننے والوں کا طرز عمل ہے؟ آج جڈیالہ جیل کے باہر پنجاب حکومت کے اشارے پر پنجاب پولیس نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی بہنوں اور دیگر عورتوں پر جو سفاکی کی، وہ انسانیت کے چہرے پہ تماچا اور ریاستی طاقت کے بدترین استعمال کی مثال ہے۔ یہ صرف ظلم نہیں، یہ اس کردار کی زندہ تجدید ہے جس نے اہل بیت علیہ السلام کی عورتوں پر ہاتھ ڈالا تھا۔ یہ وہی روش ہے جو یزید کی فوج نے اختیار کی تھی جب اہل بیت رسول علیہ السلام کی مقدس خواتین کی چادریں چھینی گئی تھی، ان کی حرمت پامال کی گئی تھی، انہیں ظلم، یعنی انہوں نے پورے سارے معاملے کو یزیدی فیل قرار دیا جی۔ جی ہاں، آج پوچھ رہے بلاول صاحب، آپ نے تو کہا تھا غیرت ہے، آپ اتنے غیرت والے ہو، تم مردوں سے لڑیں، اٹھانا ہے تو مردوں کو اٹھائے۔ بلاول صاحب آپ کا ٹویٹ بھی نہیں آیا، آپ کا ٹویٹ بھی نہیں آیا۔ بہرحال انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اٹھائی ہے اس بات کو، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ ماریو نوفل جس میں عمران خان صاحب کے بیٹوں نے بھی کچھ دنوں انٹرویو دیا تھا، عمران خان صاحب کی بہنوں نے بھی دیا تھا، اس کی بہت بڑی فالوئنگ ہے، وہ رپورٹ کر رہا ہے جی، اور دیگر میڈیا آؤٹ لیٹس کر رہے ہیں کہ جی عمران خان بیک ان سولیڈریٹی، سسٹر بیٹن آؤٹ سائڈ جیل وائل عمران خان سسٹر waited all day to see him following every court and jail protocol. They were denied access as he was thrown back into solitary confinement. Punjab police beat and charged the women including Imran Khan's sisters. جناب اس طریقے سے ٹیک اپ کر لیا عارف الوی صاحب، آج غصے میں نظر آئے، انہوں نے کہا یہ ہے آج کا پاکستان جہاں عورتوں کی چادر کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے۔ ان بہنوں کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ اپنے بھائی سے ملنے آئی تھی، پھر بھی انہیں گرایا گیا، مارا گیا، چادر گھسیٹی گئی۔ بے شرموں، بے غیرتوں، حیا سیاری اور وحشیوں پر صرف تشدد نہیں، یہ اسلامی معاشرے کی بنیادی اقدار کا کھلا قتل ہے۔ یہ مردوں اور عورتوں کی غیرت کا جنازہ ہے، یہ ماں بہن بیٹی عزت کا خون ہے۔ درندوں، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ قوم کے منہ پر تالے لگاتے ہو، مگر ان آنسوؤں کو دیکھ کر عوام غصے سے لرز رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ایسی آگ بھڑکنے والی ہے جو ظالموں کو راکھ کر دے گی۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ نہیں سر، بات اس سے اوپر جانی جائے، اس سے اوپر کے حوالے سے پروٹیسٹ ہونا چاہیے، کوئی چھوٹی، میں ذرا دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ سیاستدان کدھر ہیں، میں دیکھنا چاہ رہا ہوں بڑے بڑے سیاستدان کدھر ہیں، دیکھیں انہوں نے ماضی سے کیا سیکھا۔ خیر ابھی چند اور گھنٹے ویٹ کر لیتے، میڈیا نہیں بتا سکتا آپ کو، آج کوئی پرائم ٹائم میں نظر نہیں آنا تو یہ سب کچھ ہوا، یہ میں آپ کو بڑا کلیئر بتا دوں، اسٹرکٹلی منع ہے جی،
स्ट्रिक्टली मना है। हामिद मीर साहब कहते हैं द करंट, अब वो हामिद मीर साहब भी अब पूरा सिनेरियो खींच के बता रहे हैं, उन्हें द करंट regime is not realizing that inhuman and disgraceful treatment of Imran Khan's family member is trenching the image of Pakistani state all over the world. पाकिस्तान की बदनामी हो रही है पूरी दुनिया में. It's becoming difficult for our diplomats serving the best to defend at public forum. हमारे जो सफरा हजरात हैं जो पूरी दुनिया में, वो दुनिया के सामने अपने आप को डिफेंड करना उनके लिए मुश्किल है जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहा है. बहरहाल अलीना शिगरी साहब ने बड़ा सवाल किया अज़मा बुखारी साहब से. कहती अज़मा बुखारी साहब, फार्म 47 वाली वजीर से सवाल है कि वो तो दावा कर रही थी कि अब जिस खातून को कोई छेड़ेगा तो एक ड्रोन फौरी उनकी मदद को पहुंचेगा. इमरान खान की सिस्टर बुजुर्ग खवातीन कोर्ट ऑर्डर के तहत पुरम तरीके से अडयाला के बाहर बैठी थी, उनको घसीटा गया, सर्दी में ठंडा पानी फेंका गया. कहाँ है आपका ड्रोन? अडयाला भी पंजाब की हदूद में आता है, लेकिन ड्रोन वाला प्रोजेक्ट इतना मौसर था ना तो उधर पहुंच जाते उधर. बहरहाल इमरान खान साहब की बहनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसी कंप्लीट होती तो उसके बाद चीज़ें मजीद सामने आएंगी. बहरहाल ये उन्होंने ज़रूर कहा कि हम तो बहनें और हम कभी भी अपने भाई पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें. यह उनका तय वादा है. अब से कुछ देर कबल अज़मा खान साहबा ने बोला अपने भाई के लिए आखिरी हद तक जाएंगे. बहनें बार बार साबित करेंगी खुद को सच्चा. अब देखें कौन कहाँ कितना तमाशा देख रहा है. हलीमा खान साहब कहती है इम्तिहान इमरान खान का नहीं है बल्कि इम्तिहान हम सब लोगों का है जो बाहर बैठे हैं. इमरान खान तो खड़े हैं बाहर, हम सब शर्मिंदा कर रहे हैं उन्हें. उन्हें कि इमरान खान साहब का कोई इम्तिहान नहीं है, इम्तिहान हम लोगों का है, कुछ भी है. बहरहाल लोगों का मानना यह है कि पीटीआई की मुयसर क़यादत को इमरान खान सबसे ज़्यादा यकजहती के लिए हर मंगल और जुमरात को, ये चाहे सेनेटर हैं चाहे पार्लियामेंटेरियंस हैं कुछ भी हों, उनको बहनों के साथ खड़ा होना चाहिए ताकि एक साथ सबको ज़रा मार पड़े ना, पता तो चले. सुना है कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के बेशतर लोग पार्लियामेंट लॉजेस में मौजूद भी थे, सुना है. अब इसकी कंफर्मेशन क्या है मेरे पास नहीं है. बहरहाल अलीम आदिल शेख साहब ने 3 बजे कराची हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है. अपोजिशन लीडर पंजाब मोइन रजा कुरैशी लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं 4 बजे. ये तमाम चीज़ें बाकी सलमान अकरम राजा साहब, बैरिस्टर बाबर रिवहान, इमरान खान साहब की बहनों के साथ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इस वक्त सेटअप मुकम्मल तौर पर लगा हुआ और बल्कि उसका आगाज़ हो चुका. आज ये खबर दी है जी, बहुत कहते हैं बहुत बड़ा इंकशाफ है अपनी तरफ से, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं है. और जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब कहते हैं कि जी आइनी बेंचेस की कमेटी में इख्तलाफ किया था मैंने मखसूस नशस्तों की नजर षानी के लिए कि वही जजेस शामिल करें जिन्होंने ये फैसला दिया था, मगर जुडिशल कमीशन को भेजें. मगर केस लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने इस हवाले से इनकार कर दिया. तो बिल्ली थैले से बाहर आ गई कि ये मामला जहाँ 2 अफराद थे उसमें एक जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब और जस्टिस अमीन साहब, उन्होंने वो मखसूस नशस्तों का बताई. उसके बाद ही तो ये सारी तरमीमें आ रही है. और क्या हो रही है 27वीं तरमीम कहाँ से उस मखसूस नशस्तों के फैसले के बाद ही आ रही है. असरान मलिक साहब कहते हैं द कैट इज आउट ऑफ बैग. जस्टिस जमाल मंदोखेल हैज रिवील्ड दैट ही हैड सजेस्टेड सीबी कमेटी or to refer the matter to Judicial Commission for the inclusion judges who had given decision in reserved seats case, but his suggestion wasn't accepted by Justice Amin and Justice Muhammad Ali Mazhar साहब. ये खैर अभी बड़े बड़े चेहरे सामने आएंगे, बड़े बड़े चेहरे सामने. बस अल्लाह खैर करे. जिस हिसाब से मुझे केपीके की तैयारियों की खबरें आ रही हैं जो मजीद तरह कन्फर्म हो जाए तो वो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. और खबरें डेफिनेटली आउट ऑफ द बॉक्स है. बाकी जुम्मा तो वैसे ही अपोजिशन ने इत्तेहाद का बताया हुआ है, सॉरी एक एहतजाज का बताया हुआ है 27वीं तरमीम के हवाले से, उसमें अब ये भी शामिल हो गया. मैंने बोला ना कि अकल किससे सीखी? बेवकूफ़ों से. चिंगारी को आप खुद ही बनाया है सिस्टम ने, किसी और ने नहीं बनाया. फीडबैक से मुतालिक दुआ करें. अपना बहुत ख्याल रखें. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद.